नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप लोग का स्वागत है पी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री। है ना, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री। और का चैप्टर जो था मेरा वो था मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स अर्थात कोणों की माप। पार्ट 1 था। आज हम लोग उसी को पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है आपका डिग्री में, वो मैंने पार्ट फर्स्ट में डिग्री बारे में चर्चा किया था, और दूसरा होता है सर्कुलर या तो रेडियल। तो आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट का चर्चा करेंगे। रेडियल मेजर अर्थात सर्कुलर। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, डिग्री पढ़ चुके हैं, अब किसका चर्चा करेंगे हम लोग? रेडियन का। ये आप लोग जानते हैं, मैंने एक सर्किल लिया, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे है सेंटर, और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे थीटा, एंगल। एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। और इसको हम मान लेते हैं सर्किल का ये रेडियस हो गया आर। तो ये होगा अर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्क। इसको एल से डिनोट करोगे, समझ रहे हैं ना। एक सर्किल में मैंने इसको सेंटर लिया, ये इसका रेडियस हो गया, तो यहाँ पे एक एंगल बना, और इसको मैंने क्या लिया? एल को मैंने क्या माना? अर्क माना। एल बराबर जो होगा वो है आपका लेंथ ऑफ अर्क। एल क्या है आपका? लेंथ ऑफ अर्क हो गया आपका लेंथ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। आर क्या आपका हो गया? रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये हो गया लेंथ। ये तो जानते हो थीटा क्या हो गया? एंगल। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एंगल। थीटा क्या हो गया? एंगल। फिर समझेंगे इसको। हमें क्या पढ़ना है? रेडियन मेजर। एक मैंने सर्कल लिया, ये आपका जाना पहचाना रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। ये आपका क्या हो गया? एल। लेंथ ऑफ अर्क, ये जो अर्क बन गया लेंथ ऑफ अर्क। थीटा क्या हो गया? एंगल। तो यहां से एक फॉर्मूला होगा जिसे आपको याद रखना है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। है ना, फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, अर्थात एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अर्क बटे रेडियस ऑफ ए सर्कल होगी। इसके अलावा आपको दो फॉर्मूला और जाननी है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें आएगा, जो क्वेश्चन दिया हो हम डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे, और दूसरा रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो पाई रेडियन, इसे क्या पढ़ना आपको? ये जो सी लिखा हो ना, मैं इसको क्या पढ़ना आपको? रेडियन। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक फॉर्मूला और होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब सवाल उठता है कि हमें कब किसका फॉर्मूला लिखना है। तो सिंपल में देखिए, समझेंगे आप। आपको जिसको निकालना हो ना, जिसको निकालना हो, जिसमें निकालना हो, तो उसे आप क्या करोगे?
राइट हैंड साइड की तरफ रखोगे। जैसे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जब हमें जाना हो कोई भी सवाल रेडियन में दिया हो और रेडियन से हमें डिग्री में जाना हो, क्योंकि डिग्री में निकालना है तो डिग्री को राइट हैंड साइड रखेंगे। इसमें देखो और बताओ आप क्या हो सकता है। ये डिग्री दिया है, रेडियन में बदलना है, अर्थात इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमें डिग्री से कहाँ जाना हो मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन में जाना। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। चलिए एक एग्जांपल से हमें देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 45 डिग्री, इसको आपको बदलना है रेडियन में। 45 डिग्री को आपको किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो देखो हमें जाना कहाँ है, डिग्री से रेडियन में जाना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डिग्री से रेडियन। लिखते हैं यहाँ पे सिंस, है ना, क्या बोलेंगे, सिंस, यानी चूंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, हो गया नहीं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, हैंस अर्थात इसलिए पहले 1 में निकाल दो। पहले किसमें निकालना आपको, 1, एक डिग्री का मान निकाल लो, बाकी बात जितना डिग्री का बोले उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर देंगे हम लोग, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 180 डिग्री रेडियन, हो गया नहीं, यानी 180 डिग्री रेडियन यानी 180 डिग्री रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180। इसलिए कितना में निकालना आपको, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 180 डिग्री, 180 और गुना कितना 45, किसमें बदल गया रेडियन। अब इसे क्या करना है, कटा दोगे, कितना बार में कट जाएगा आपका, ये शायद आपका 45 से 4 बार में कट जाएगा। दाम कट गया 4 बार, यानी आपका आंसर कितना हो गया, पाई बटे 4, पाई बटे 4 रेडियन। समझ गए होंगे, फिर से समझो। पहले क्या लिखना है आपको, डिग्री से रेडियन जाना है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और जिसको हमको निकालना है राइट हैंड साइड रखना है। तो मैंने लिखा कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री का मान निकाल लो तो पाई बटा 180 रेडियन, इसलिए 45 डिग्री का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 गुना 45 का निकालना है ना, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। इसे और थोड़ा सा आसान तरीका से बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। तो क्या लिख देंगे हम लोग, किसमें बदलना, 45 डिग्री को रेडियन में। तो देखो क्या निकालना है, रेडियन निकालना है, 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो क्या कर दोगे, रेडियन बदलना है मतलब रेडियन को ऊपर रखोगे, पाई को ऊपर, 180 को नीचे, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 45 से, जो आएगा वो हो गया आपका कट के आंसर। आप इस तरह से बनाओ या तो इस तरह से। दूसरा फिर एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, ये पाई बटा 4 रेडियन जो आया, अब इसे हमें डिग्री में बदलना है, तो आंसर कितना आना चाहिए, 45, क्योंकि मैंने 45 को बनाया तो इतना आया, इसको बनाएंगे तो इतना लाना है, 45 डिग्री लाना है। चलिए फिर लिख के बनाते हैं। चूंकि कौन सा फॉर्मूला, डिग्री में बदलना है, डिग्री को रखोगे राइट हैंड साइड में, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए सबसे पहले निकालेंगे हम लोग 1 रेडियन में, निकालोगे नहीं, 1 का मान पहले, तो हो जाएगा 180 बटे पाई, किसमें बदल गए, डिग्री में, क्योंकि पाई नीचे चला है, इसलिए हमको फिर कितना में निकालना है, पाई बटे 4 में निकालना है रेडियन में। तो क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई और गुना कितना कर दोगे, पाई बटा 4, है ना, डिग्री, ये पाई खत्म, पाई खत्म, 4 से कटा दो, 4 चौक 16, 4 पचे 20, कितना गया 45 डिग्री। समझ गए, बिल्कुल आसान है। पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया, चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, कि डिग्री में बदलना है, ये सब इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। 1 रेडियन का मैंने मान निकाला 180 बटे पाई, फिर हमने पाई बटा 4 का मान निकाला 180 बटा पाई, अब गुना हो गया पाई बटा 4। चलिए इसे और थोड़ा मैं
उतना डिटेल नहीं बनाना, शॉर्ट में बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, किसे बदलना है, डिग्री में। डिग्री को ऊपर रखो, पाई को नीचे, और जितना निकालना है मल्टीप्लाई कर दो, पाई बटे 4 कटाओगे, यही आंसर आपका चला है। इस तरह से बना सकते हैं, डिग्री बदल लीजिए। चलिए सर फटाक से लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ फार्मूला है जो कि आपको मैथ्स बताते बताते हम लोग बताते चले जाएंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि बुक आप ले लिए होंगे आर एस अग्रवाल का। चलिए आर एस अग्रवाल बुक का पहला चैप्टर निकालेंगे, मैं भी निकाल रहा हूँ। एक्सरसाइज 1, आपका पता नहीं कौन सा एडिशन है, न्यू या पुराना, जो भी हो, ट्रिगो का एक्सरसाइज 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला एक्सरसाइज, तो पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग अ प्रोटेक्टर्स ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। पहला क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रोटेक्टर का यूज कर आपको एंगल क्रिएट करना है, एंगल बनाना है। तो ये आप 10वां में भी पढ़ चुके हो, बच्चे क्लास में भी पढ़ चुके हो। 30 डिग्री कैसे बनाना है, 45 डिग्री कैसे बनाना है, वो आप खुद से बनाओगे। नहीं तो जब क्लास ऑफलाइन होगी ना तो है ना, वो आपको ऑफलाइन क्लास में बताएंगे अच्छे से। ऐसे आप जानते हो 30 डिग्री 45 डिग्री कैसे बनता है, वो घर बना सकते हो। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स इन रेडियन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग, नीचे जितना भी एंगल दिया गया है आप सभी को रेडियन में बदलो, है ना। सबको क्या करना, आपको रेडियन में बदलना। क्वेश्चन है 36 डिग्री, फिर है क्वेश्चन 120 डिग्री, फिर है आपको 225 डिग्री, फिर है आपका 330 डिग्री, फिर है आपका 400 डिग्री, फिर है आपका 7 डिग्री 30। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ते हैं इसको, मिनट। और देख लेते हैं थोड़ा और क्वेश्चन है क्या, हाँ और है आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 भी है। 7 में है आपका -270 डिग्री, फिर आपका क्वेश्चन 8 में है -22 डिग्री एंड 30 सेकेंड। ये सारा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सारा क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं, आप खुद से बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन समझ गए, एक्सप्रेस मतलब ज्ञात करें, फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखा गया है, एंगल मतलब कोण को डिग्री में, सबको डिग्री में बदलना है, सॉरी डिग्री दिया गया है, रेडियन में बदलना है। चलिए सब पहला क्वेश्चन में बनाता हूँ। पहला 36 डिग्री, तो वही जो बनाना है आपको डायरेक्ट लिख दो फार्मूला, या तो लिख के बनाते हैं हम लोग। क्या जानते हैं हम लोग कि कौन सा फार्मूला, हमको किसमें जाना है, रेडियन जाना है। रेडियन इधर रखोगे, लिखेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर, पहले 1 का मान निकालो, है ना, समझ रहे हो ना। मैंने 1 का मान निकलने के बाद आप उसके बाद जितना का मान निकालना निकाल सकते हो, उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो
तो 1 डिग्री यहाँ पे 1 छुपा हुआ है कि नहीं, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई बटे 180 रेडियन। और इसलिए कितना निकालना मेरे प्यारे बच्चों 36 डिग्री में, तो 36 डिग्री बराबर कर दो। एक का मान निकला है पाई बटा 180, इसमें कितना गुना कर देंगे 36 से। अब 36 से जैसे गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका डिग्री रेडियन। तो बना 36 से 5 बार में कट जाएगा, 6 बजे 30 के 0 और 3 हो गया पाई बटा 5 रेडियन। आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो फिर ऐसे बना सकते हो, किसमें बदलना आपको डिग्री में, डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला, पाई पर रखेंगे ऊपर, पाई पर रखोगे ऊपर, क्योंकि हमको किसमें बदलना है रेडियन में। 180 नीचे रखो, कितना को निकालना 36 मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन का चिन्ह दे दो, कट के समझ गए। बिल्कुल आसान है, समझ गए होंगे बिल्कुल।